हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, जब भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं या आपकी प्रमोशन होनी होती है टीजीटी के लिए टू जेवीटी, सो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो हैं देखने को मिलते हैं। एंड रूसा की वजह से या कोड कम्बिनेशंस की वजह से जो है बीच में काफ़ी ज़्यादा इशू हमें देखने को मिले थे। तो आज हम एलिमेंट्री एजुकेशन की जो साइट है आपके पास, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश को चेकआउट कर रहे थे कि क्या क्या नोटिफिकेशन जो है आपके पास न्यू आई है या कुछ हमें मिल जाए। तो यहाँ पे जो हमें एक पीडीएफ फाइल जो है प्रोवाइड हुई है, जो कि आपके पास जो है 31 मई 2012 को जो आई है। ओके, इसके बाद कोई भी अपडेट इसमें नहीं हुआ है, यानी ये जो आपके पास बना है ये उस टाइम का बना है और इसमें कोई भी अपडेट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। अगर आप ऑफिशियली जो एलिमेंट्री एजुकेशन की साइट है उसके ऊपर भी जाते हैं तो सिर्फ एक यही फाइल है जो कि आपको टीजीटी से रिगार्डिंग R&P रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, R&P मीन्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके प्रमोशन है, उसके रूल्स जो हैं यहाँ पे आपके पास मेंशन किए गए हैं। क्लियर? और ये आपके पास ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए है। तो जो प्रीवियस के R&P रूल्स हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एंड कहीं तक ये अभी भी जो है रूल्स वो फॉलो हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपके ये रूल्स फॉलो होते हैं इट मीन्स आप जो है वो टीजीटी के लिए जो है वो एलिजिबल है। बाकी क्योंकि न्यू रूल्स की कोई भी नोटिफिकेशन अभी देखने को नहीं मिली है, जब भी न्यू रूल्स की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी तो वो भी हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी भी हमने देखे हैं, जैसे आर्ट्स का मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उसने कहा था कि सर मेरे जो 2 फ्रेंड हैं टीजीटी में वो रिजेक्ट हो गए हैं। क्यों? वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपके जो कोड कम्बिनेशन है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार ये कोड कम्बिनेशन आए तो आए कहाँ से। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर हम आज यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास अगर आप किसी भी टीजीटी पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है इन्होंने आपके पास रखी होती है। ओके, देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फॉर आर्ट्स के लिए क्या होता है, बीए या बीकॉम वाले जो स्टूडेंट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास क्या होना चाहिए, 50% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए जो आपकी ग्रेजुएशन है, एंड 1 ईयर की जो है आपके पास बैचलर इन एजुकेशन जो है आपके पास होनी चाहिए। ओके, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, बीए या बीकॉम में एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए और 1 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू NCTE के अकॉर्डिंग। ओके, इसके बाद आपके पास बात करता है सीनियर सेकेंडरी की, तो ये भी इट्स इक्विवेलेंट, यानी सेम आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम से रिगार्डिंग होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 4 ईयर मीन्स जो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ कंबाइन होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज कंबाइन भी करवाती है। ओके, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% सेम है आपके पास। बीए या बीकॉम आपके पास होनी चाहिए एट 50% एंड 1 ईयर की बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ओके, एंड ये और क्यों है, क्योंकि इनमें से आपके पास कोई भी एक जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। और एंड होता है आपके पास कि ये कंपलसरी है, यानी आपके पास टैट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप अपना एग्ज़ाम भरोगे तो आपके पास जो है टैट का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, यानी आपका टैट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, इसी तरह से नॉन मेडिकल के लिए भी आपके पास यहाँ पे मेंशन किया गया है, बीएससी नॉन मेडिकल एट जो है आपके पास 50% जो है आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए, 1 ईयर बैचलर डिग्री। ठीक है, वहीं पे अगर बीएससी नॉन मेडिकल है तो एटलीस्ट 40%। ये सेम रूल्स हैं आपके पास जैसे आपके पास ऊपर थे। ओके, तो कुछ आपके पास यहाँ पे सेम रूल जो है यहाँ पे ये मेंशन किए गए हैं इसमें। ठीक है, सेम ये आपके पास मेडिकल के लिए भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप इनको जो है रोक के यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक और परसेंटेज में आपके पास अगर आपने ऑनर्स में की हुई है तो उससे रिगार्डिंग भी जो है आपके पास यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। चलिए उसको ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये रहे आपके पास, जैसे रूसा के अंडर आपके पास ऑनर्स में हुई थी, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फॉर आर्ट्स के लिए क्या है आपके पास, बीए होनी चाहिए आपके पास कम से कम 50% मार्क्स में, बीएड हो गई आपके पास। ठीक है, विद इंग्लिश, क्या कहा इन्होंने, इंग्लिश जो है आपके पास एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, एंड एनी टू ऑफ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ द ग्रेजुएशन,
यानी आपने 3 साल में इनमें से कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट जो है आपने पढ़े हो। इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है कि इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, ओके। जैसे हिंदी हो गया, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशोलॉजी हो गया आपके पास, एंड संस्कृत हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके पास होना चाहिए, ओके। या फिर आपके पास क्या कहते हैं, अगर बीए ऑनर्स है, ठीक है, इन एनी ऑफ द अबव सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में से किसी में भी आपके पास ऑनर्स है, मार्क्स इन बीए 50% मार्क्स होने चाहिए ऑनर्स के लिए, विद द कंडीशन दैट कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंग्लिश, यानी उसने इंग्लिश जो है पढ़ी होनी चाहिए, जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट है ना आपके पास, उस तरह से, ठीक है। एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड हैज टेकन एनी ऑफ अबव द सब्जेक्ट एज अ सब्सिडाइजरी, यानी इनमें से भी कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपने पढ़े होंगे, तो इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है कि अब वो आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ी हो, ओके। ये आपके पास आ गया आर्ट्स के लिए। वही उसी तरह से नॉन मेडिकल की बात करेंगे तो क्या कहते हैं आपके पास, ये तो आपके पास बीएससी हो, ठीक है, तो 5 कोर्स विद, अगर ऑनर्स में है, जैसे फिजिक्स अगर ऑनर्स में है तो आपके पास केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को जो मैथमेटिक्स को आपके पास कंबाइंड सब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा गया है। अगर फिजिक्स में आपके पास है तो केमिस्ट्री और मैथ्स को जो है आपके पास रखा गया है, ठीक है, ऑनर्स के लिए। वहीं पे ऑनर्स केमिस्ट्री है तो फिजिक्स एंड मैथ्स जो आपने साथ में पढ़े हो, या मैथ्स है तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है आपने साथ में पढ़े हो, ओके। तो ये आपके पास ऑनर्स के लिए इन्होंने कॉम्बिनेशन बताया हुआ है कि आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो आपने पढ़े होने चाहिए, ओके। वहीं पे अगर आप बात करेंगे मेडिकल के लिए तो ये तो सेम है आपके पास, पास कोर्स विद केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, यानी अगर आपने बॉटनी भी पढ़ी है तो केमिस्ट्री जूलॉजी कंपलसरी है, केमिस्ट्री पढ़ी है तो बॉटनी जूलॉजी आपके लिए कंपलसरी है, जूलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी आपके लिए कंपलसरी है, ओके। तो ये कॉम्बिनेशन भी अभी भी अप्लाई हो रहे हैं, इसी के चलते जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, ये आपके पास प्रीवियस है, और इनके चलते क्या होता है कि जो अब रूसा के अंडर तो आपके पास पूरा सिस्टम चेंज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बाकी पोस्टेज, कितनी पोस्ट है हिमाचल में उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है, कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 14,224 पोस्ट है। क्लास 3 की आपके पास पोस्ट आती है। पे स्केल इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको पता है पे स्केल काफ़ी अच्छा इसमें होता है आपके पास, ठीक है। एंड एज होती है आपके पास 18 to 45, ठीक है। अगर आप स्पेशल कास्ट से रिगार्डिंग है तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, बाकी ये 18 to 45 काफ़ी है आपके पास, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वैसे तो अभी हमने ऊपर चेक कर लिया आपके पास, चाहे आप आर्ट से रिगार्डिंग हो तो ये पूरा वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि आप अगर आप मैथ्स नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या क्या जो है आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए, ओके। बाकी प्रमोशंस की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि प्रमोशन जो है बाद की बात होती है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन आपको पता है 50% जो आपको पास चयन बोर्ड के द्वारा किया जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। बाकी आपके पास 50% जो बैच वाइज हो, इट मीन्स अगर 100 वैकेंसीज आपके पास निकलती है तो इसमें से 50 जो आपके पास बैच वाइज फिल हो जाएगी, ठीक है, बैच वाइज भर्ती हो जाएगी। बाकी जो 50 आपके पास है वो कमीशन के थ्रू जो है वो भर्ती हो जाएगी, ओके। तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो कमीशन का ही वेट करते हैं, क्योंकि बैच वाइज तो आपको पता है काफ़ी लेट जो है आपके पास आपका नंबर जो है वो पड़ेगा, ओके। बाकी ये छोटी मोटी जो भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया, ये सभी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं, ओके। तो आई होप यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। कोशिश कीजिए कि आपके कम्बिनेशन जो है बस सही रहें, ताकि आपको बाद में जो है कोई दिक्कत ना आए, या फिर अगर कोई अभी स्टडी कर रहा है तो उसके लिए भी बेनिफिट है। अगर किसी के नहीं मिल रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, आप किसी और टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उस रास्ते के ऊपर चलने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आपको पता है कि लास्ट में जाकर जो है आपको असफलता मिलेगी, ओके। तो इसीलिए पहले से ही आप जो है अपने रास्तों को सही रखिए, ताकि आगे जाके जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, ओके। बाकी अगर जैसे ही कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमें मिलती है, क्योंकि प्रीवियस में एक नोटिफिकेशन भी हमें देखने को आई थी, इसमें कहा गया था कि पीसीएम में से अगर आपने कोई 2 सब्जेक्ट भी पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है, क्लियर। अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आपके पास कमीशन भी नहीं आया है, जिसके चलते जो है अभी ये पता नहीं लग पाया कि ये वैलिड है कि नहीं है। लेकिन नो प्रॉब्लम, जल्दी ही जैसे आपके पास कमीशन आ जाएगा विद इन 1 ईयर, और उसका रिजल्ट भी विद इन 1 ईयर आपको देखने को मिल जाएगा, तो उससे जो है आप इजीली फिर आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे
तब तक आप अपनी तैयारी रखिए। बाकी आपको पता ही है हमारे कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग के ऊपर हैं, तो वहाँ से आप उनको अगर बाई करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाके डेमो लेक्चर ये सभी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।